एक धर्मी होगा तो हजारों अधर्मी होंगे। तो प्रभु इसीलिए ये सलाह बुलाई गई है कि पृथ्वी पर धर्म अपनी प्रभुता बनाए रखे और पुण्य भी पूर्ण रूप से छाए रखे। इसलिए ये सलाह का आयोजन किया गया है और इसका दर्द का इलाज भगवान आप ही बताए। तब सूत जी बोले, सूत जी ने फिर अपने गुरु जी का ध्यान किया है, बताते 5-10 मिनट ध्यान किया है। उनके गुरु जी व्यास जी ने उनको पूरा उत्तर उनके मस्तिष्क में दे दिया। तब सूत जी कहते हैं, आप खोलकर मुनिवर, ये तो बहुत ही जटिल प्रश्न आपने किया है। अब मैंने अपने गुरु जी का स्मरण किया तो गुरु जी ने हमको उसको बताया है और उसको आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। कलियुग के पापों का नाश करने का परमार्थ है केवल शिव भगवान, और कोई में इतनी शक्ति नहीं है कि इनके पापों का नाश हो। यहाँ पे हम आपको रोक एक चीज बताएं आपको कि शिव का नाम जो रखता है तो शिव जी ने खुद स्वयं आदेश किया है यमराज को कि हमारे उस भक्त की हाथ नहीं पकड़ोगे आप। जब उस भक्त की मृत्यु होती है तो शिव जी का आदेश रहता है कि आप यमराज जी हमारे भक्त का हाथ नहीं पकड़ेंगे और वो आपके साथ यमलोक नहीं जाएगा, वो वहां जाएगा शिवलोक, जहां पर बताते हैं वहां पर पाप पुण्य का लेखा नहीं होता। वहां सब एक ही आचरण होता है, आपका पाप भी शून्य, वहां पुण्य भी शून्य। आपका रहता क्या है? केवल शिव भक्तिया। ये है शिव की महिमा। तो सूत जी ने कहा कि कलयुग में केवल एक ही चीज है जो शिव जी को याद करेगा, शिव जी को जो भजेगा। पुराण, महाशिव पुराण की रचना स्वयं शिव भगवान ने किया है और इसकी रचना सारे उपनिषद से निचोड़ के किया गया है। जैसे समुद्र का मंथन करके लक्ष्मी को निकाला था शिव जी ने, वैसे पूरे उपनिषद का मंथन कर शिव महापुराण का उदय किया है। क्यों किया कि पृथ्वीवासी अगर शिव पुराण का प्रतिदिन अगर एक ही पाठ करे तो एक साल में ये पूरा शिव पुराण पूरा हो जाएगा और उसके पापों का नाश हो जाएगा और उसके घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ शिव पुराण की कथा की आवाज उसकी जहाँ जहाँ जाएगी उतना वातावरण शुद्ध होता चला जाएगा। ऐसी महिमा जी ने बताई। तो कहा जो इस ग्रंथ को एक नाथ में पढ़ता है तो वो ब्रह्म हत्या जैसे पाप से विमुक्त पा जाता है। और यदि कोई शिवालय में बैठ के पढ़ता है तो या बेल के पेड़ के मूल भाग में बैठ के पढ़ता है तो उसको अद्भुत फल की प्राप्ति होगी। शिव पुराण में 1 लाख श्लोक है, 1 लाख श्लोक, मगर अब तो 1 लाख श्लोक नहीं बचे हैं, अब तो 24,000 श्लोक बचे हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि इसका अगर कोई एक श्लोक सुन भी लेता है, इसमें भी बताया गया है शिव जी का कोई श्लोक अपने कानों द्वारा सुन लेता है उसके पाप की मुक्ति हो जाती है। और शिव जी की एक ऐसी शक्ति मैं आपको बता दूं, शिव पुराण में लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में भी स्पष्ट है कि आप शिवलिंग शिव मंदिर के बाहर से अगर आप गुजर जाए आपको आपके अंदर कारण आपके अंदर शिव भक्ति पैदा होगा। और यदि आपने शिव दर्शन कर लिया उस समय, आप बताऊं आप जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो मंदिर के अंदर आप नहीं जाते, आप जरूर जा रहे हैं फूल लेके, बेलपत्र लेके, जल लेके, दूध लेके, आप अंदर नहीं जाते। आपका पूरा शरीर अदृश्य हो जाता है उनके मुख्य द्वार पर। आपका वो जो तत्व होता है वो शिव तत्व निकल के जाता है वहां जब चला रहे। कोई मनुष्य अंदर नहीं जाता है वहां उसका शिव तत्व जल चढ़ाने जाता है। इसलिए
भाइयों, शिव की महिमा इतना अपरंपार है कि उसकी महिमा कोई वेद नहीं पूरा कर पाया, 18 पुराण नहीं कर पाए, सारे उपनिषद नहीं कर पाए। हम लोग तो यही मिल गए। कल मैं उस गुरु की पूजन किया था, हमारे गुरु पंडित विद्वान पंडित अयोध्या प्रताप शुक्ल, मैं उनको नमन करता। ये मिला हमको, यहाँ से मुझे सारे वेद मिले। मैं वेद ढूंढ रहा तो मिल ही नहीं रहे थे हमको, कोई किसी प्रकाशक के पास नहीं, न वेद न उपनिषद, ये मिल गए मुझे। कहीं दौड़ना भी नहीं पड़ा। हम थे, हमारे बहुत ही अधिकारी महोदय जी बैठे हैं, गंगा प्रसाद यादव जी, हम लोग जैसे गए अपने आप मिल गया। लोग ढूंढते हैं, हमको अपने आप मिल गया। ये होता है शिव भक्ति की लीला, शिव की लीला। हम लोग कुछ सोचे ही नहीं थे, हम लोग यहाँ ये करें, ये सब अपने आप शिव भगवान की लीला और हमारे गुरु जी की महिमा और हमारे स्वामी जी की भी महिमा यहाँ है। वो भी बहुत दूर से आए हैं, कल से बैठे हैं हमारे पास। उन्होंने पूरा विधिपूर्वक सब करवा के कथा शुरुआत करवाई। आज ही रात के दिन का एक महामृत्युंजय का जाप चल रहा है। आज मगर हमारे हम लोगों के लिए शिव भगवान के लिए आ गए। कहते हैं एक आनंद चतुरानंद पंचानंद राज है। एक आनंद मतलब विष्णु भगवान, चतुरानंद ब्रह्मा जी और पंचानंद शिव भगवान। ये शिव की आरती नहीं है, ये हमारे तीनों देवों की आरती है, शिव भगवान की आरती नहीं है। आगे जान लीजिए आप। मगर हम लोग आस्था क्यों करते हैं कि तीनों शिव में समाहित हैं। हमारे परमात्मा में तीनों, ये तीनों परमात्मा से, इसलिए हम लोग इन तीनों की करते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने इन तीनों को काट दिया गया, सृष्टा और पालक, रक्षक और संहारक। अब आपको एक चीज और बता दें, ब्रह्मा जी तो सृष्टि का निर्माण करने लगे और विष्णु भगवान पालने का काम और रक्षा करने का काम। तो क्या शंकर भगवान क्यों संहार ही करेंगे? क्या सबको मारेंगे? नहीं ना,
संघार का कार मानने का नहीं उसमें है संदर्भ। आप अगर पढ़े ठीक से तो संघारक तब होते हैं जब कोई राक्षसी प्रवृत्ति आता है, मगर वो संघारक का कार्य उनका सबसे कठिन कार्य है। जब ब्रह्मा और विष्णु जी के कार्य में जब नियंत्रण खो जाता है, उनके सृष्टि रचने में और इनको उसको पालने में जब नियंत्रण खो देते हैं, तब शिव जी उसको संभालते हैं। ये है शिव जी का कार्य। हर क्षण वहां जाते रहते हैं जहां जहां उनकी भक्ति होती। आप इसके संदर्भ में आपको एक कथा भी बता दूंगा कि मैं थोड़ी देर। और शिव को कल्याणकारी और संहारक भी कहा गया, परंतु संहार का कार्य भक्तों का नहीं करते। भक्तों का केवल कल्याण करते हैं, ये केवल राक्षसों का और पापियों का संहार करते हैं, भक्तों का नहीं। शिव अपने भक्तों का सदैव मंगल करते हैं। और शिव एक ऐसे भगवान है, आपको बता कुछ लोग पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो हमको लक्ष्मी मिलेगी, शनि जी की पूजा करेंगे तो हमसे शनि जी नाराज नहीं होंगे, यही सब बृहस्पति भगवान की करेंगे तो हमें पर धन की वर्षा होने लगेगी, शुक्र की पूजा करेंगे तो भौतिक सुख का प्राप्त होगी, बुद्ध की पूजा करेंगे तो हमको बुद्धि का भी एहसास होगा। मगर ना, शिव एक ऐसे आराध्य देव हैं, सारे सुख सारे कल्याण शिव जी स्वयं देते हैं अपने भक्तों का। शिव जी सारे पाप का विनाश करते हैं। और जहां शिव भगवान होता, मैं आपको आज बता दूं, उस घर जब शिव की पूजा होती होगी वहां पे वास्तु दोष नहीं होता, वहां ज्योतिष का विधान नहीं होता। ज्योतिष कोई विद्या नहीं है भाइयों, आज नोट कर लीजिएगा। शिव से सारी विद्या निकली है, जितनी विद्याएं निकली है सब शिव से निकली है। जो आज वैज्ञानिक अपना नाम कमा रहे हैं वो सब शिव द्वारा निकली है, मगर ज्योतिष कोई विद्या नहीं है, एक अनुमानित गणती विद्या बनाई गई। मगर वहां पर राहु केतु भी नहीं कुछ कर पाएंगे, वहां शनि भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां पास दोष भी नहीं होगा। जहां शिव भगवान होते हैं केवल वहां कल्याण होगा, केवल कल्याण, और हर दुख अपने आप भाग जाते हैं। और मनुष्य के मन में जब मन में शंकर भगवान की आवृत्ति आ जाती है, वो उसका हृदय मनुष्य का फिर उस मनुष्य का हृदय नहीं रहता, क्योंकि स्वयं शंकर भगवान ने कहा है कि उस हृदय को मैं वर्णन कर लेता हूँ, उस हृदय में मैं स्वयं रहता हूँ। जो मेरा भक्त अपने मन में मेरा नाम रखता होगा, मैं उस हृदय में उसके मैं खुद प्रवेश करके मैं निवास करता हूँ। ये शंकर भगवान की महिमा है। ये शंकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा का पांचवा है, जब अनुचित बात बोल दिए थे ब्रह्मा जी ने, एक खतरनाक अच्छी घटना नहीं है। ब्रह्मा विष्णु एक अनुचित तर्क हो गया, उस तर्क में भगवान शिव को बहुत बुरा लगा था। उनके तेज से भैरवनाथ की उत्पत्ति हुई महाकाल, और तब उन्होंने उनका पांचवा मुख काट लिया था, तब से वो कपाली कह रहे हैं। और ये भगवान शिव आवाज वृद्ध को आरोग्यता देते, जो वृद्धावस्था में इनकी पूजा करता है, जो इनकी भक्ति करता है, वृद्ध पुरुष, उसको रोग नहीं होता। ये आप नोट कर लीजिए, जो भी वृद्ध पुरुष चाहे 80 साल 90 साल 100 साल का क्यों ना हो जाए, जब तक उसके प्राण रहेंगे और शिव को भजता रहेगा, उसको कोई रोग नहीं होगा, वो बिस्तर पे लेटेगा नहीं। शिव का ऐसा वरदान है। और पशु लोग किसके पास जाएंगे ठीक होने के लिए, बीमार हो जाए, तो पशुओं का विशेष ध्यान रखते हैं हमारे शिव भगवान। पशुओं को स्वस्थ रखने का उनका अपने आप में है कि वो सब शिव के ही वंशज होते हैं, शिव के वरदान है सारे पशु। इसलिए शिव के हम लोग सारे पशुओं की हम लोग पूजा करते हैं। शिव जी हर पशु का स्वस्थ रखने का अपने को उनको वरदान है। और इस कारण हम लोग शिव जी को वैद्यनाथ कहते हैं।
बात करते हैं। सुंदरम कहते हैं तो दयालुता को, कृपा को। सुंदर शरीर चेहरे से नहीं दिया जाता, इनका सुंदर का दिया गया है कि इनकी दयालुता कितनी बड़ी है। एक बार शिव भगवान कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के साथ ध्यानमग्न थे। पार्वती जी इनसे कुछ ऐसे ही चल रहा था, हंसी मजाक आपस में। तब शिव जी ने कहा, हे देवी चलो भूमंडल पर चलते हैं, चलो हम अपने भक्तों की कम से कम गति तो देखाएं, क्या क्या गति है, कैसे हमारे भक्त रह रहे हैं। तो माता पार्वती जी ने कहा, हे भगवान आप तो यहीं से बैठे बैठे सब देख सकते हैं, क्या जरूरत पृथ्वी पर जाने, आप यहीं से उसकी दया कर दें। कहीं दया तो यहाँ से भी हो सकता है, जब अगर हम उसके दर पे जाके उसकी दयालुता दिखाएंगे तो भक्त कितना प्रसन्न हो जाएगा। हम यहाँ से भी दे सकते हैं और वहाँ जाके देंगे तो हम नहीं, वो कितना महान है जो 24 घंटा मेरे लिए भजन किया करता है, उसके दोनों आंख नहीं तो उस भक्त। आपको बताऊं एक कथा, सत्य घटना। एक डॉक्टर उमेश जायसवाल जी झांसी के हैं, उनके पिताजी आड़तिया का काम करते थे और उनके दूर के भाई हैं पिता के, उनके वो भी व्यापारी थे, हीरामल जायसवाल। वो शिव भक्त थे। जब बुजुर्ग हो गए तो उनके दूर के भाई ने उनको अपने घर ले आए झांसी। उन्होंने सेवा की, ये सामने मंदिर बनवाया अपने, शिव बड़ा मंदिर बना के और उनकी पूजा करने लगे और पुजारी के लिए 2 मंजिला मकान के सामने बनवा दिया। ये अपना रोज जाते थे और क्योंकि इनकी उम्र बहुत हो चुकी थी, इनकी यहाँ की जोत चली गई। ये बहुत पुरानी घटना है, ये कल्याण के शिवांग में प्रकाशित हुआ है, कोई अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये शिवांग की घटना है जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लिखा है। तो एक दिन आप अपने उनका नाती अपना उनको दर्शन करा के जा रहा था लेके घर, तो रास्ते में एक भीम का आदमी मिलता है उनको। उसने रोका, बच्चे को कहा कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा अपने बाबा को शिव जी के मंदिर ले गए थे। कहेंगे इनको क्या करने ले गए थे? तब उसने कहा, तो हीरामल जी ने कहा कि हे पुरुष, ये मेरा नाती है, जरा ठीक से बोलिए, और हम लोग शिव जी के मंदिर गए थे, आपको क्या तकलीफ है? उसने कहा आपके तो आँख है नहीं, आप क्या देखा उन्होंने? कहीं मैं उनको अब देखने नहीं गया, जितना देर मेरी आँख की रोशनी थी तब तक मैं उनको देखता रहा। अरे अब वो हमको तो देखे कि मैं उनके दरबार में आया हूँ, क्या मैं ही देखूंगा उनको? अब उनको देखने का वक्त है, वो मुझको देखे आके। तब उस पुरुष ने कहा कि ऐसा है बाबा, ये आँख लाओ खोलो, थोड़ा देखते हैं। बात करते करते उनके घर के दरवाजे तक पहुंचा। जब उतरे बाहर बैठ गए, उसने आँख देखा, कहा लेकिन आँख बना लेते, उसने ना हम आँख बना लेते। आँख खोल के देखा और कहा कि आपकी आँख लगता है ठीक हो जाए, लाओ हम थोड़ा दवाई लगा के और एक पट्टी बांध देते हैं, हम 2 दिन बाद सवेरे आएंगे, आप तब तक मेरा इंतजार करना, पट्टी ना। अब वो वहाँ से चले गए। अब वो वहाँ से चले गए, लौट के नहीं आए। ये दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, हफ्तों बीत गया। तब वो जायसवाल जी ने उन्हें गुस्से में कहा, पता कौन आया, खोल दिया। जैसे उन्होंने पट्टी खोली है, पूरा शरीर, पूरा पृथ्वी जगमग जगमग दिख रहा था, रोशनियों से भरा हुआ। उन्होंने चिल्ला के कहा, हर हर महादेव। ये शिवांग की घटना है, इस शिवांग में है इसका। ये बहुत बड़ी ग्रंथ है, ये बहुत बड़ी ऋषि मुनियों की ग्रंथ। ये तरह के अद्भुत चमत्कार आज भी होते हैं, लोग मानने को नहीं मानते। अद्भुत चमत्कार ये एहसास करने वाली चीज है। अगर आप भक्त हैं, कोई भक्त है, तो प्रभु प्रकट नहीं हो जाएंगे। एक आपको एहसास मिलेगा, आप उसको एहसास को मानिए। जब एहसास आपको हो जाए कि हमको प्रभु का दर्शन हो गया है, उस समय प्रभु के शरण ले जाइए, किसी शिव मंदिर में जाइए, उनको प्रणाम जरूर करिए।
उनको नतमस्तक करिएगा। इतने भोले हैं शिव बाबा कि श्रापित चंद्रमा को श्राप मिल गया था दक्ष के द्वारा, उसका पूरा शक्ति खत्म हो गया था। तब उसने महामृत्युंजय का जाप किया और शिव भगवान ने उसको वरदान दिया। तब एक दिन का पूर्ण होने का वरदान मिला है। फिर भी श्रापित चंद्रमा को अपने माथे पे स्थान दे दिया। ऐसे बाबा भोलेनाथ हैं। आप सोचो, पूरे विश्व को जहर, ये जो नीलकंठ कहलाते हैं, जो कहते हैं नीलकंठ जहर पीते हैं, वो इसलिए नहीं जहर पीते हैं, भांग खाते नशेड़ी नहीं है बाबा, ये गलत धारणा है। मैं आज जो बता रहा हूँ, मेरा प्रवचन करने का ये एक ही उद्देश्य है कि शिव बाबा के प्रति गलत विचारधारा न रखें। एकदम सत्य को प्रमाण कर दूंगा मैं। ये मैं बता रहा हूँ, शिव भक्ति को आपका मैं जगाऊंगा, तो बगैर शिव भक्ति के आपका ये बेड़ा नहीं पार, किसी व्यक्ति का, किसी जीव का बेड़ा नहीं पार होता, वो बहुत सागर पार नहीं कर पाएगा। नीलकंठ समुद्र का मंथन हो रहा था और उसमें से जब विष निकल रहा था, भाइयों, वो भयंकर दिशाएं हो गई थी। बताते हैं, जैसा वर्णित है कि देवता लोग घबरा गए, कहीं प्रलय ना आ जाए, सारा नाश हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। तब ये भागते दौड़ते गए शिव जी के पास। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, घोड़ा नहीं। ऐसे पूरा विष ऐसे आचमन में लेके उन्होंने पी लिया और यहाँ पर रखा। ये बताइए, पेट में क्यों नहीं लिया अपने, उदर में क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि उदर में उनके भक्त रहते हैं, पूरा पृथ्वी उदर में है उनके, पृथ्वी का नाश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कंठ पे रख लिया, उसको रोक लिया वहीं पर, इसलिए वो नीलकंठ कहलाते हैं। बोलो हर हर महादेव। बोलिए बोलिए बाबा। बोलिए